हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल और आज हम बात करेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमने क्या कुछ प्लान किया था, क्या कुछ उसमें से हम हासिल कर पाए, उन सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। और ये आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट सारा का सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो ये आपके GS3 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस क्योंकि 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड था, तो GS2 में भी आपको ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, PDF फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम YT। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं, तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। तो हमारे नए 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, जो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे 2020-21 के प्रीलिम्स के लिए एंड ऑफ कोर्स मेंस के लिए, और पूरा इंटरव्यू कोर्स भी इसमें कवर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये बायलिंगुअल बैच है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये हिंदी ओनली बैच है, जिसके अंदर अगेन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। एंड ये इंग्लिश ओनली बैच है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं या फिर हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बैच है। तीनों के अंदर ही आपका जो बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और आपका पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के दिमाग में यही था कि हमें इकोनॉमिक चेंज भी लाना है, सोसाइटी के अंदर भी चेंज लाना है और हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना है, ताकि हम स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनसे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बैटल है उसको कर सकें। तो उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, किसमें? मशीनरी में। तो अल्टीमेटली सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो है निर्भर करती हैं, और आपका जो काम है वो है अपग्रेडिंग द ट्रेडिशनल स्किल्स टू मेक रेलिवेंट एंड कॉम्पिटिटिव एज वेल एज डेवलपिंग एडवांस कैपेबिलिटीज इन द फ्रंटियर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्किल्स को हमें बढ़ाना था। सो नोटेबल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमने इस दौरान इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि बाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे। इसके अलावा हमने 5 IITs खोले थे, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो कि मेजर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे इंडिया के अंदर। एंड उसके बाद हमने UGC को सेटअप किया था, जो कि फंडिंग वगैरह का हिसाब देखे, ताकि जो भी हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे जा रहे हैं उनका कुछ नुकसान ना हो। तो आपको पता है कि UGC जो है वो फेलोशिप भी देता है जो लोग रिसर्च में जाते हैं, तो उस तरह से फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी हमने ध्यान में रखा था। ये बातें हैं 1951 से लेकर 1956 के दौरान की, और इस मॉडल को हैरोड डॉमर मॉडल भी कहा जाता है। हैरोड डॉमर मॉडल। इट्स मेन फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री। अगर हम मेन फोकस की बात करें तो वो साइंस एंड डेवलपमेंट नहीं था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और ये जो प्लान था ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लान माना जाता है, जिसने 3.6 का जो ग्रोथ रेट है उसे टच किया था, जो कि इसके टारगेटेड ग्रोथ से ज़्यादा था। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्होंने प्रमोट किया था इंडस्ट्रियल रिसर्च को। सो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम्फसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आपको रिसर्च करना है कि आप किस तरह से साइंस को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो।
इसके बाद लैब्स के ऊपर काफ़ी काम किया था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दिस स्फीयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेन्स ऑफ नेशनल लेबोरेटरीज। तो आपने नेशनल लेवल पे लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश किया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जिससे कि आप प्रमोट कर सकें और डेवलप कर सकें स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी। तो हमने R&D की बात की, हमने नेशनल लेबोरेटरीज की बात की। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट्स भी बनाए। इंस्टीट्यूट्स अभी जैसे हमने देखा IITs बनाए गए, जिससे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े लोगों का, प्लस जो इनके फ्रूट्स हैं हमें मिले एज द इनोवेशन, एज इनोवेशन मिले, जिससे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को सुधार पाएं और जो हमारी मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो खुद से इतना रिसर्च वगैरह पे पैसा नहीं लगा सकती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकती, उनको वो फ्रूट्स मिले, प्लस उससे उनकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाए। एंड ऑफ कोर्स हमने जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं आपकी उनके ऊपर भी इस प्लान में फोकस किया था, साइंटिफिक लेवल पे हमने फोकस किया था। So establishment of these laboratories and institutions were expected to bring the fruits of research within the reach of medium and small scale industries। तो जो भी मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगी। एंड देन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी डन इजीली। तो इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं और हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है और हमें अपना इकोनॉमिक बूस्ट भी करना है और सोशल बूस्ट भी करना है। तो इसके अंदर हमें देखा जा रहा था, जो हिसाब लगाया जा रहा था वो ये था कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो इनोवेशन को प्रमोट करती है। तो अगर आपका साइंस और टेक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और टेम्परामेंट लोगों के अंदर आप डेवलप कर देते हो कि आपको साइंटिफिकली सोचना है, तो उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं इनोवेशन। ये इनोवेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गई थी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, क्योंकि इनोवेशन से क्या हो रहा था, इनोवेशन से आ रही थी प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कंपनी अच्छा सामान बना पाएगी, इनोवेटिव सामान बना पाएगी, कम जगह घेरने वाला सामान बना पाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। अल्टीमेटली उसका सामान जो था वो पसंद किया जाता था, वो बिकता था, लोग उसे कंज्यूम करते थे, तो वो उसका प्रॉफिट बढ़ता था। प्रॉफिट बढ़ने से उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती थी, प्रॉस्पेरिटी अल्टीमेटली पूरे देश की बढ़ जाती थी और उस पूरे देश का क्या होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ होता था। इसके अलावा हमने ये भी चीज़ भी नोटिस की कि जो डेवलपमेंट है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न कह लो या कंटेम्प्रेरी कह लो, तो मॉडर्न वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है वो साइंस और टेक के ऊपर ज़्यादा निर्भर कर रही है एज कंपेयर टू एनी अदर फैक्टर। तो आपके पास कितने कारीगर हैं, कैसे कारीगर हैं, उन चीज़ों पे चीज़ें नहीं डिपेंड कर रही, ज़्यादा डिपेंड किस पे कर रही है कि आपका साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है और आप कितनी ज़्यादा इनोवेशन कर पा रहे हो, क्योंकि इनोवेशन ही अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ दे रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आपकी इनोवेशन के। So science, technology and innovation became very relevant at that time because they were the important drivers of economic growth and development in the contemporary world. So जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसका सोचना था कि that the present juncture is critical for Indian science and major positive steps in this area will help the country to achieve sustained and rapid growth in the future. यानी कि ये जो वक्त है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंडियन साइंस को बढ़ा सकें, हम इंडियन साइंस को, इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को बढ़ा सकें, R&D को बढ़ा सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, जिससे कि हम मेजर स्टेप्स ले पाएं और कंट्री को एक सस्टेन्ड और रैपिड ग्रोथ दे पाएं फ्यूचर में। सस्टेन्ड का मतलब हो गया जो कि आप लगातार झेल पा रहे हो, यानी कि लगातार आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो लगातार जब आप ऊपर जा रहे हो तो वो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, जो कि हमारा मेन टारगेट था। हाउएवर जैसा कि हमने देखा इसके अंदर जो मेन टारगेट था वो साइंस नहीं था, वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट था। और तो एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड हो जाता है, बट इसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा काम जो किया था वो एग्रीकल्चर पे किया था, और इसीलिए हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो भी अचीव हो गई थी। एंड अगर हम वैसे भी देखें तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, क्योंकि हमने देखा कि 1900 से ही साइंटिफिक टेम्पर जो था वो इवॉल्व होने लग गया था, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही इवॉल्व होने लग गया था। तो हमने CV रमन का नाम पढ़ा है, हमने AC चंद्र बोस का नाम पढ़ा है, हमने सत्येंद्र नाथ बोस का नाम पढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, होमी जहांगीर बाबा एंड ऑल। सो ये सभी जो लोग थे कहीं ना कहीं इंस्पायर करते थे साइंटिफिक डेवलपमेंट को।
सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक। तो ये शॉर्ट टॉपिक था कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्या हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ नीचे लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड आप मुझसे स्टडी टाइम वाईटी ग्रुप पे भी मिल सकते हो। एंड इस तरह से हम सारे के सारे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं किस किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को भी देख लेंगे। तो आपका ये स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको ये एज अ फोटो पॉइंट्स भी काम करेगा आपके एस्से लिखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब आखिर में देख लेते हैं कि हम आपको बार बार कहते हैं आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजंस हैं जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस किसी ऑफलाइन कोचिंग से बेटर है। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं।
इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।